कोटा नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा शहर जहां हर मिडिल क्लास स्टूडेंट जब बड़ा बनने का सपना देखता है तो घूम फिर के यहां पहुंच ही जाता है। यहां हर गली में कहानियां ही कहानियां हैं और हर कमरे में चल रही है एक जंग, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आते, ये अपनी पहचान, अपने कल के लिए पूरी जी जान से लड़ रहे होते हैं। क्योंकि कोटा में हर रैंक के पीछे एक पूरी जिंदगी दांव पे लगी होती है। हर स्टूडेंट अपने आप को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की दौड़ में दौड़ रहा होता है। बस इसी दौड़ से जूझता हुआ एक स्टूडेंट है, शांतनु। दाल डाल दें? पापा जी। हाँ। एक बात कहें? अरे बोल तो सही। वो हम कह रहे थे कि एक बार कोटा जाना चाहिए। कोटा? हाँ, क्योंकि हम अपने शहर में तो अच्छे मार्क ले आए, लेकिन अगर डॉक्टर बनना है तो एक प्रयास हमको वहां से भी करना चाहिए। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि कोटा कोई जादुई जगह है जहां जाते ही सिलेक्शन हो जाता है ना? पापा, सिलेक्शन नहीं, कोटा माहौल देता है। और जो लोग यहां रहकर निकाल लेते हैं उनके पास क्या अलग से मशीनें लगी हुई है? पापा सच बताएं, डर लगता है कि बाद में ऐसा ना लगे कि हमारे पास में एक मौका था और हमको मिला ही नहीं। पापा बस एक साल दीजिए ना, हम अपनी पूरी जी जान से मेहनत करेंगे, और अगर नहीं हुआ ना तो आपकी सिलाई की दुकान पे हम परमानेंट ज्वाइनिंग कर लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स देखो, केमिकल बॉन्डिंग का ये चैप्टर अगर तुमने क्लियर कर लिया तो समझो आधी केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एटॉम बॉन्ड बनाते क्यों हैं। एनीवन? सर, स्टेबिलिटी के लिए। करेक्ट, एकदम सही। देखो, हर एटॉम की कोशिश होती है कि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कोई ले लेता है और कोई शेयर कर लेता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में कोई बॉन्ड दिखे तो डायरेक्टली आंसर मत लगा देना, पहले समझो कि एटॉम को जरूरत क्या है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। राधे राधे भाई साहब। अरे मेजर साहब, राधे राधे। आइए। राधे। अरे हाँ, आपकी पैंट अरे वाह, ये लीजिए। बड़ी जल्दी तैयार कर दिया आपने तो। वेरी गुड। बस। ये लो, ये बच्चे का बैग है, थोड़ा नीचे से फट गया यार। है, सिलाई मार देना इसको। ठीक है, मैं देख लूँगा। और शांतनु कैसा है, कैसी चल रही है उसकी तैयारी? बस उसी में लगा हुआ है, बाकी देखिए इस बार क्या होता है। अरे भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है, नीट का एग्ज़ाम कोई आसान खेल थोड़ी है यार। वैसे अपने बंसल जी का लड़का वो तो निकल गया पहले अटेम्प्ट में। वैसे शांतनु भी होनहार है, इस बार वो भी निकल जाए तो मोहल्ले में 2-2 डॉक्टर हो जाएंगे अपने। हैं? हाँ, देखिए क्या होता है। चलिए चलते हैं। हाँ? ये बैग तैयार कर देना, शाम को ले लूँगा मैं। जी बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे।
हेलो, प्रणाम पापा जी। खुश रहे। क्या कर रहा था? बस पढ़े रहे थे। देख शांतनु, एक बात सच सच बताना, इस बार क्या लगता है, हो जाएगा ना? मेहनत तो हम पिछली बार से ज़्यादा कर रहे हैं पापा जी, बाकी उम्मीद तो पूरी है। देखो बेटा, वो बंसल का लड़का पहली बार में ही निकल गया था, और हमारी भी इतनी हैसियत नहीं। घर का खर्चा, तुम्हारी कोचिंग की फीस और तुम्हारी मम्मी की दवाइयाँ, ये सब साथ साथ चल सके। एक बात कहीं पापा जी, डॉक्टर बनना, नीट देना, ये हमारा फैसला था, ना कि मोहल्ले वालों का। और हम मोहल्ले वालों को प्रूफ करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस अपना सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अपने सपने अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। देख, हम तुमसे साफ साफ कह देते हैं, अगर इस बार नहीं हुआ ना तो तुम सीधा गोरखपुर वापस आ जाना। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? वो हम चार्जिंग पे छोड़ आए थे। अच्छा, पता है मेघा, जब हम कोटा आए थे ना तो लगता था कि मेहनत करेंगे सब ठीक हो जाएगा। सब यही बोलते हैं कि कोटा आ जाओ, डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ के समझ में आया कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ हर दिन किसी न किसी चीज़ से लड़ना पड़ता है। कभी सिलेबस से, कभी खुद से, कभी लोगों के एक्सपेक्टेशन से। सबको बस यही लगता है कि तुम सिलेक्शन ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी मन करता है कि कुछ टाइम के लिए ना ये सब कुछ बंद हो जाए, ना किसी को रिजल्ट का डर हो और ना ही किसी लोगों को समझाने की जरूरत पड़े। बात तो तुम सही कह रहे हो। लोगों को ना सिर्फ रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट के पीछे की हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो किसी को नहीं दिखाई देता। और ये सब सुन सुनकर हमारी फैमिली भी हम पर प्रेशर डालती है। कोई हमसे ये क्यों नहीं पूछता कि हम कैसे हैं? सबसे पता है वियर्ड बात क्या है? वो लोग जो हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वैसे उन्हें पता है कि उन्होंने खुद कुछ नहीं करा है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अब इतना दूर आए गए हैं तो हम बीच में लड़ाई छोड़ के तो नहीं जाएंगे। मुझे बस यही सुनना था। और नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कभी भी ऐसे ख्याल आए तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर लेना, ऐसे अकेले मत बैठना। और तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। पूरे शरीर में खून पहुंचाना सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन सोचो, दिल अगर 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो हमारा शरीर रुक जाता है। हाँ, इसीलिए नेचर ने दिल को ताकतवर नहीं बनाया है, उसे लगातार बनाया है। दिन हो या रात, खुशी हो या गम, कुछ भी हो, दिल बस अपना काम करता रहता है। धक 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 धक। हाँ, एक दिन में 12 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हर रोज पढ़ना। रैंक एक दिन की मेहनत से नहीं बनती, रोज की आदतों से बनती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? yes, sir. चलो अब बताओ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हार्ट के किस चैम्बर में आता है? सर, लेफ्ट वेंट्रिकल। भाई ह्यूमन साइकोलॉजी चल रही है, अंताक्षरी चल रही है। हो गया? हो गया?
पता है, जब हम पढ़ाई करते थे तो एक चीज से हम डरते थे, गलत जवाब देने से नहीं, हाथ खड़ा करने से। गलत जवाब देने वाले को एक बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हाथ ना उठाने वाले को जिंदगी भर। तुम्हें लगता है कि शांतनु को जवाब नहीं आता? नहीं आता, नहीं आता, लेकिन इसको एक चीज आती है बहुत अच्छे से, वो है हिम्मत दिखाना। इतने सारे बच्चों में गलत होने की हिम्मत। देखो, पढ़ाई में सबसे बड़ा फर्क इंटेलिजेंट और एवरेज बच्चों में नहीं होता है, फर्क उस बच्चे से होता है जो अपनी गलतियों से नहीं डरता, वही कुछ नया करता है। हाँ, दिल का काम क्या है? हाँ, खून को चलाते रहना। कभी गलत डायरेक्शन में भेज देता है क्या? भेजता है? क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं होता है कि लोग उस पर हंसेंगे, उसे बस अपना काम करना होता है और वो करता है। कोटा क्यों आए हो? हाँ, परफेक्ट दिखने के लिए नहीं, बेहतर बनने के लिए। और बेहतर कौन बनता है? बेहतर वही बनता है जो अपनी गलतियों से नहीं डरता और अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। हाँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? रिजल्ट आज परिणाम घोषित होगा। हेलो, प्रणाम पापा जी। खुश रहो, आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। हाँ पापा जी, रिजल्ट देखने तैयार होकर निकल ही रहे हैं बस। हाँ हाँ ठीक है, देख के बताना क्या रहा। और हाँ सुनो, जाते समय मंदिर से होते हुए जाना। ठीक है पापा, प्रणाम। शांतनु, हो गया हमारा। क्या हुआ? कैसा रहा तुम्हारा?
हम नीट के लिए बने ही नहीं मेगा। सिर्फ 10 ईयर से रह गए हम। लगता है कमी हमारी मेहनत में नहीं, शायद खुद में रही है। घर वालों का इतना पैसा, उनकी उम्मीदें, कुछ भी लौटा नहीं पाएंगे अब हम। शांतनु, तुमने जितनी मेहनत करी है ना वो हम सब ने देखी है। और वैसे भी सिलेक्शन से सिर्फ कॉलेज मिलता है, फ्यूचर नहीं। ये बातें ना सिर्फ सिलेक्शन वाले बोल सकते हैं मेगा। 2 दिन बाद में सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, लेकिन जो हार जाता है ना, उसके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ वही जानता है। हाँ भाई, तो लगा दे नाम के आगे डॉक्टर शांतनु। आप सही कहते थे पापा जी। जिस चीज़ के लिए हम बने नहीं होते ना, उसमें कितनी मेहनत कर ले कमी पड़ जाती है। इस बार भी रह गए पापा जी। रह गए? माफ़ी मांगने का हक तो शायद हमें कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। उस वक्त के लिए जब हम जिद करके कोटा आए थे, हमारे डॉक्टर बनने से पहले मोहल्ले वालों ने आपको इज्जत देना शुरू कर दिया था, और हम वो भी नहीं संभाल पाए। ठीक है, अब जो होना था सो हो गया। हम वादा किए थे पापा जी आपसे कि अगर इस बार नहीं हुआ तो हम गोरखपुर वापस आ जाएंगे। शायद कोटा हमारे लिए बनाया नहीं। हम शाम के ट्रेन से वापस आ रहे हैं। नमस्ते भैया, कैसे हैं? अरे नमस्ते नमस्ते यार, हम ठीक हैं। कहाँ हो? बिना बताए गोरखपुर निकल लिए यार तुम अचानक से। मेघा ने बताया हमको। देखो शांतनु, रैंक नहीं निकला कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल लाखों बच्चे रह जाते हैं यार। लेकिन इतना प्रेशर झेलने के बाद भी जो खुद को संभाल लेना, वही असली प्लेयर होता है। और घर से तुम इतना दूर रहे, कोटा में इतनी ईमानदारी से मेहनत की, ये किसी रैंक से छोटी बात है क्या? और एक बात हमेशा याद रखना, हम हमेशा कहते हैं और आज भी कहेंगे, पेपर हारे हो, जिंदगी नहीं। खुद को समय दो थोड़ा और लग जाओ फिर। हाँ जी भैया, थैंक यू।
शांतनु, पापा बहुत अच्छा खेले बेटा। हमें माफ़ कर दीजिए पापा। अरे माफ़ी बाद में मांग लेना, पहले ये बताओ कि तुमने नीचे अखबार पढ़ा या नहीं? नहीं, क्यों? अरे कोटा में कोई दिव्य कोचिंग सेंटर है, उसका मालिक पकड़ा गया। पुलिस बता रही थी कि पैसे लेकर ये रिजल्ट और रैंक का पूरा खेल चलता है। सभी बड़े बड़े बैनर सच नहीं होते। मतलब दिव्य कोचिंग के इतने सारे सिलेक्शन, इतने सारे रैंक, सब झूठ? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता लग चुका है कि हमेशा बच्चे गलत नहीं होते। कभी कभी सिस्टम भी उन बच्चों का हक छीन लेता है जो जी जान से पूरी मेहनत करके मन लगा के पढ़ाई करते हैं। क्या बोलता है? खेले एक बार और, तीसरा अटेम्प्ट। अरे जो होगा देखा जाएगा, और इस बार किसी और के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए।